स्टूडेंट्स ये एनसीईआरटी एग्जाम्पल प्रॉब्लम नंबर 2.3 फ्रॉम पेज नंबर 39 ऑफ द सॉल्यूशंस है राइट। तो इसकी स्टेटमेंट देखते हैं। कैलकुलेट मोलैलिटी ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ इथेनॉइक एसिड। इथेनॉइक एसिड का आपके पास फॉर्मूला गिवन है, दैट इज CH3COOH इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन। ओके आपके पास एक बेंजीन है। अब यहाँ पे इन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन किया हुआ है कि बेंजीन 75 ग्राम प्रेजेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे जो एक्सेस में प्रेजेंट है सोल्यूशन में वो हमारे पास सॉल्वेंट होगा, और जो लेस अमाउंट में प्रेजेंट है दैट इज इथेनॉइक एसिड, वो हमारे पास सॉल्यूट होगा। ओके सो इन्होंने कहा कि आपको 2.5 ग्राम ऑफ इथेनॉइक एसिड जब डिसॉल्व किया 75 ग्राम ऑफ बेंजीन में, तो बताओ मोलैलिटी जो है वो कितनी ऑब्जर्व होगी। ओके तो इसका फॉर्मूला देखेंगे पहले हम। सो मोलैलिटी को हम स्मॉल m के साथ भी रिप्रेजेंट करते हैं। ओके सो इसका फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट divided by total mass of solvent in kg। ठीक है, अब सॉल्वेंट हमारे पास बेंजीन है, सोल्यूट इथेनॉइक एसिड है। तो पहले हम जो टोटल मास हमारे पास ग्राम में गिवन है इसको हम केजी में कन्वर्ट करेंगे। सो यू कैन राइट मास ऑफ सॉल्वेंट, ब्रैकेट में आप बेंजीन लिख लो, इक्वल टू 75 ग्राम है ना। तो इसको हमने केजी में कन्वर्ट करना है। अब मुझे पता है 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम आता है, ठीक है। लेकिन ग्राम को केजी में कन्वर्ट करना है तो हमें ग्राम में देखना होगा। 1 ग्राम इक्वल टू 1/1000 kg आता है ना। तो अगर मैं ये जो 75 ग्राम है इसको मैं इस फॉर्म में लिख लूँ 75 इंटू 1 ग्राम, सेम ही बात है, ठीक है। 75 इंटू 1 दैट विल बी 75, राइट। सो 1 ग्राम की जो आपने वैल्यू फाइंड आउट किया है वो यहाँ पे पुट कर दोगे। सो 75 डिवाइडेड बाय 1000 kg आ गया, राइट। सो अब इसको अगर आप देखो तो 0.075 kg जो है वो 75 ग्राम के इक्वल आता है। ओके नाउ अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। तो उसका हम फॉर्मूला देखते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट यहाँ पे क्या है, इथेनॉइक एसिड CH3COOH। क्या फॉर्मूला आता है, एक्चुअल मास ऑफ इथेनॉइक एसिड CH3COOH डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ इथेनॉइक CH3COOH। एक्चुअल मास तो हमारे पास गिवन है लेकिन मोलर मास गिवन नहीं है। तो अब आपका मेन टारगेट क्या है, अपने मोलर मास जो है वो फाइंड आउट करना है। सो मोलर मास ऑफ इथेनॉइक एसिड इक्वल टू एटॉमिक मासेस ऐड करते जाओ, मोलर मास आ जाएगा। सो कार्बन का एटॉमिक मास 12 ग्राम पर मोल प्लस हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 ग्राम पर मोल, ठीक है। 3 एटम है हाइड्रोजन के, सो इंटू 3 हो जाएगा, प्लस कार्बन का अगेन 12 ग्राम पर मोल प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 ग्राम पर मोल। अब यहाँ पे 2 एटम ऑक्सीजन के प्रेजेंट है तो इंटू 2 हो जाएगा, अगेन 1 ग्राम पर मोल हमारे पास हाइड्रोजन का एटॉमिक मास आ गया, राइट। तो यूनिट्स आप कॉमन ले लोगे। सो 12 ग्राम एज इट इज आ गया, 1 इंटू 3 हो गया, प्लस 12 प्लस 16 इंटू 2 32 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 1 ग्राम पर मोल आपने यूनिट्स कॉमन ले लिए, राइट। सो जब आपने 12 प्लस 3 प्लस 12 प्लस 32 प्लस 1 किया तो योर आंसर इज 60 ग्राम पर
मोल, मतलब मोलर मास ऑफ इथेनॉइक एसिड कितना आ गया 60 ग्राम पर मोल। अब हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉइक एसिड फाइंड आउट करेंगे। नंबर ऑफ मोल्स को हम किसके साथ रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल n के साथ, सबस्क्रिप्ट CH3COOH इक्वल टू एक्चुअल मास ऑफ इथेनॉइक एसिड कितना था 2.5 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास 60 ग्राम पर मोल। ग्राम के साथ ग्राम कैंसिल हो गया, मोल इनवर्स है डिनोमिनेटर में, ये ऊपर जाके मोल बन जाएगा, राइट। सो 2.5 को जब आपने 60 के साथ डिवाइड किया तो योर आंसर इज 0.0417, ठीक है, मोल। नंबर ऑफ मोल्स आ गए हैं और आपके पास जो टोटल मास है सॉल्वेंट का वो भी आ गया है, तो वैल्यूज पुट कर सकते हैं। मोलैलिटी स्मॉल m इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट 0.0417 मोल डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्वेंट। टोटल मास ऑफ सॉल्वेंट कितना फाइंड आउट किया था हमने 0.075 kg, ठीक है। तो जब आपने 0.0417 को 0.075 के साथ डिवाइड किया तो योर आंसर इज 0.556 यूनिट्स मोल पर केजी। ये जो मोल पर केजी है इसको हम मोलल भी कहते हैं। 0.556 स्मॉल m भी लिख सकते हो। ये स्मॉल m जो है दैट इज मोलल, MOLAL।